एक राजा थी, उसका 2 पुत्रों था, लेकिन बड़ा पुत्र बहुत सीधा साधा था। बड़ा पुत्र को जो बोलती थी ज़्यादा सोचती नहीं थी। वही छोटा पुत्र कोई बात डीपली चिंता करती थी। एक दिन राजा दोनों पुत्रों को बुलाया और बुला के दोनों को बोला, अभी जाके नहा के आओ। राजा का ये बात सुन के छोटा पुत्र बहुत डीपली चिंता करने लग गया। यही बात बड़ा पुत्र सुन के वो गर्दन जमीन में झुकाया और थोड़ा सोच के चला गया। यही छोटा पुत्र बहुत सोच में पड़ गया। लेकिन हमारा अब्बा जान किसी दिन हमको नहीं बुलाते हैं, नहाने के लिए नहीं बुलाते हैं, लेकिन आज क्यों नहाने के लिए बोल रहा है? कोई तो झोल होगा। यही तो नहीं नहाने के बाद हमको भेज देगी युद्धों में। छोटा पुत्र और क्या क्या सोचती थी। सोचते सोचते बड़ा पुत्र चला आया। नहाने के बाद बड़ा पुत्र बोला, अब्बा जान हम नहा के तैयार है, क्या बात है बोलिए। तो तब राजा जी बोला, देखो पुत्रो, हमारे पास राजा का एक सिंहासन है, लेकिन मेरा 2 पुत्र है। मैं किसको छोड़ूं और किसको दूं मेरा सिंहासन? सोच में पड़ गया। लेकिन मंत्री मेरे को बोला, देखिए राजा साहब, बड़ो पुत्र को सिंहासन दोगी तो छोटो पुत्र नाराज हो जाएगा, लेकिन छोटो पुत्र को सिंहासन दोगी तो बड़ो पुत्र नाराज हो जाएगा। तो मैं क्या करती? इसीलिए मेरे को मंत्री साहब बोला, आज शाम को दोनों पुत्रों को बुलाइए। बुलाने के बाद दोनों पुत्रों को बोलिए, दोनों पुत्रों नहा के आ जाओ। जो पहले नहा के आएगा उसको सिंहासन दे दीजिए। ये ट्रिक्स खटाने के बाद मेरे को समझ में आया कौन मेरा उपयुक्त राजा होगा, मेरे बात मानेगा, कुछ नहीं सोचेगी। तो काम करो, ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा सोचने से कोई नहीं होता, समय चला जाता है। इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा मत सोचिए। कोई काम करते हो तो थोड़ा सोचने के बाद काम कर लीजिए। ज़्यादा सोच में पड़ गया तो काम नहीं होगा, समय चला जाएगा और तुम वही का वही रह जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा मत सोचिए। धन्यवाद।